एक समय की बात है कि धरती के एक हिस्से पर सूखे पड़ जाता है। वहाँ पे एक आदमी रहता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक मछली पड़ी है, फसलें भी सूख रही हैं, जमीनों में दरार फट गई हैं। उसके बाद सब आदमी देखते हैं कि क्या किया जाए। इसको आइडिया आता है। वो एक नदी के किनारे जाता है। फिर उसको वहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे एक राजा रानी की नदी है ये। फिर वो वहाँ पर एक कौवा रहता है जो कि हर रोज कुछ ना कुछ वहाँ पे खाता है, जैसे कि ब्रेड, और बस वहाँ की रक्षा करता है। ये उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। उसके बाद वो वहीं आ जाता है और देखता है कि ज़मीन सूख गई है। उसके बाद वो राजा बहुत क्रूर था और उसकी पत्नी भी बहुत सोच में पड़ जाती है। पर वो दोनों बैठ के सोचने लगते हैं क्या किया जाए। उसकी पत्नी सोचती है कि मैं क्या करूं। वो उसको एक ब्रेड का टुकड़ा देती है, जिससे कि उसमें उसको एक घड़ा मिलता है, जिससे उसके बाद उसके बेटे को बहुत बुखार आ जाता है। फिर दोनों बैठ के रोने लगते हैं। उसके बाद ये आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे बेटे को जान दे दे। उसके बाद उसकी प्रार्थना सफल हो जाती है। उन दोनों की प्रार्थना सफल हो जाती है। उसके बाद वो राजा के पास जाता है और उसको धमकी देने लगता है। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद आदमी वापस लौट के आ जाता है। उसके बाद वो सभी आदमियों को इकट्ठा करके बताता है। उसके बाद वहाँ पर ये राजा के कुछ सिपाही आ जाते हैं और गैया भी एक दूर से एक चट्टान पर खड़े होकर देख रही थी। क्या जब इस आदमी को कुछ आइडिया आ जाता है, जो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये आदमी भी उदास हो जाते हैं। उसके बाद वो कुछ उससे पत्थर से करने लगता है। ये गैया देख के बहुत हैरान थी और उसने पानी निकाल दिया। उसके बाद एक भविष्यवाणी होती है, जब बेटा तेरा सब कुछ काम हो जाएगा। उसके बाद ये गैया को देखता है जिसमें आग लग जाती है। ये सब देखकर आदमी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ये भगवान से प्रार्थना करता है कि इसे जिंदा कर दो। कहता है कि एक से गैया को छोड़ दो और यहाँ पे बारिश कर दो। भगवान उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। उसके बाद ये रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद ये आदमी को अपने महल में बुला लेती है। महल में बुलाने के बाद उसे सजा दे देती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद ये भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान इसके सपने में आके बोलते हैं। उसके बीवी बच्चे भी प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद ये आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद इस आदमी के ऊपर कोई चमत्कार हो जाता है। उसके बाद ये आदमी अपने बेटे के साथ बैठ के कुछ सोचने लगता है कि मैं इतना तेज रथ बनाऊंगा जिससे घोड़े आग की तरह दौड़ेंगे, जिससे कि हम आसमान तक पहुंच सकें।